जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम पाप कर्म के संदर्भ में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पाप संबंधी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न प्रकार की रही है। पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक संबंध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार यानी कि कानून के उल्लंघन अथवा जानबूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है। यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रंथ में अभिव्यक्त रहती है, अथवा यह उस ग्रंथ में पाए जाने वाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है। ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियों में पाप रहित होने की उद्दाम इच्छा पाई जाती थी। ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाए गए हैं और वे देवों से, विशेषतः वरुण एवं आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति उत्पन्न हो गई थी। प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक मैक्स मुलर ने अपने एक ग्रंथ में कहा है कि अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है जिन्हें प्राचीन मंत्रों के कुछ वचन हमें देते हैं। व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का द्योतक रहा है। मनुष्य अपने किए हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं, भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धांत के विषय में जानकारी न हो। ऋग्वेद में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, द्यूत यानी कि जुआ, असावधानी के कारण होता है। यहां तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता है। छांदोग्य उपनिषद ने एक उदाहरण देकर 5 पापियों के नाम गिनाए हैं। कौन कौन? द्रव्य धातु चुराने वाला, सूरा पीने वाला, गुरु की शया अपवित्र करने वाला, ब्राह्मण या किसी की हत्या करने वाला तथा वह जो इन चारों का साथ करता है। आगे अब हम प्रत्येक महापातक का संक्षेप में वर्णन करेंगे। उसके उपरांत पापों के अन्य प्रकारों का वर्णन करेंगे। ब्रह्म हत्या, हत्या या वध। ब्रह्म हत्या, हत्या या वध का प्रयोग उस शब्द के लिए होता है जिसके करने से तुरंत या कुछ समय उपरांत कोई अन्य कारण बिना उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। ब्राह्मण या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के लिए 5 प्रकारों से वधिक कारण हो सकता है। वधिक माने वध करने वाला जो है वह कारण हो सकता है 5 प्रकारों से। कौन कौन? वह स्वयं हत्या कर सकता है, यानी कि वह स्वयं कर्ता होता है। वह प्रयोजक हो सकता है, यानी कि वह दूसरे को हत्या के लिए उकसा सकता है। वह अनुमंता हो सकता है, यानी कि दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है। वह अनुग्राहक हो सकता है। अनुग्राहक का मतलब हो गया जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाए तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है। वह निमित्त हो सकता है, यानी कि कारण होकर वह हत्या कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में बधिकत्व की 5 विधियां परिलक्षित हुई। कर्ता, प्रयोजक, अनुमंता, अनुग्राहक एवं निमित्त। यह प्रायश्चित विवेक के पृष्ठ नंबर 47 पर दिया हुआ है। प्रायश्चित विवेक हमारा धर्म ग्रंथ है, उसका पृष्ठ नंबर 47 पर दिया हुआ है। मिताक्षरा एवं मनुस्मृति के अनुसार जहां बहुत से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर अस्त्र शस्त्र से सज्जित खड़े हों, यदि वहां उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस हत्या के अपराधी होते हैं। आइए अब हम सूरापान की बात करते हैं। सूरापान यह महापातक कहा गया है।
सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के होठों ने केवल सुरा का स्पर्श मात्र किया हो, या यदि सुरा मुख में चली गई है किंतु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जाएगा और यह महापातक नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति को सुरा स्पर्श करने के कारण एक हल्का प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर आइए स्तेय यानी कि चोरी। द्रव्य और धातु यानी कि सोना चांदी की चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है। आपद स्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। कात्यायन ने चोरी की परिभाषा करते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर देता है तो वह चोरी कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं गुरु अंगनागमन। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार गुरु का अर्थ है पिता। मिताक्षरा और मदन पारिजात जैसे निबंधों के मत अनुसार गुरु अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। प्रायश्चित मयूख के पृष्ठ नंबर 73 के अनुसार वेद अध्यापक गुरु की पत्नी के साथ संभोग भी एक महापातक है। भवदेव ने प्रायश्चित प्रकरण में गुरु अंगना का कर्मधारय समास किया है, यानी कि गुरु अंगना या गुरु पत्नी का अर्थ केवल अपनी मां नहीं होता, प्रत्युत पिता की जाति वाला विमाता भी होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने गुरु अंगनागमन नामक पाप को गुरु पत्नी, पुत्री एवं अन्य संबंधित स्त्रियों तक बढ़ाया है। फिर आइए आगे बात करते हैं महापातकी संसर्ग के विषय में। याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण एवं अग्नि पुराण ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार 1 साल तक 4 महापातकियों, अभी हमने जिन 4 महापातकियों का जिक्र किया, हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या या किसी की हत्या वध करने वाला, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु अंगनागमन करने वाला, यह जो 4 हमने महापातकियों के बारे में चर्चा किया, तो उसके बारे में लिखता है याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु पुराण कि जो लगातार 1 साल तक 4 महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है। आगे यह भी कहा गया है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शैया का सेवन करता है या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है या उसके साथ संभोग संबंध या विवाह संबंध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। स्मृत्यर्थ शार नामक ग्रंथ का कहना है कि जो व्यक्ति महापातकी से संसर्ग रखने वाले से संसर्ग रखता है उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित करना पड़ता है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित करना पड़ता है और यहां तक कि चौथे एवं 5वें संसर्गकर्ताओं को भी प्रायश्चित करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ता जाता है। प्रायश्चित प्रकाश के मत से संसर्ग के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम संसर्ग क्या है भाई? यौन यानी कि योनि संबंध यानी कि विवाह। श्रव अर्थात वह जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है। मौख यानी कि वेद पढ़ना या पढ़ाना। एकामत्र भोजन यानी एक ही पात्र में साथ साथ खाना खाना। फिर मध्यम संसर्ग के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। वह क्या है जानिए। एक ही वाहन, एक ही आसन, एक ही शैया या चादर का सेवन एवं साथ साथ वेद अध्ययन करना। निकृष्ट संसर्ग के कई अन्य प्रकार हैं। कौन कौन निकृष्ट संसर्ग है भाई? घुल मिलकर बात करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे दान लेना या दान स्वीकार करना, यह निकृष्ट संसर्ग कहे जाते हैं। अध्यापन के बारे में
कहा गया है कि अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जाएगा जब वह वेद से संबंधित हो। आइए अब हम बात करते हैं उपपातक यानी कि हल्के पाप के संदर्भ में। उपपातकों की जानकारी विभिन्न स्मृतियों में मिलती है। उपपातक कौन कौन से हैं वह जानते हैं। अग्निहोत्र के आरंभ के पश्चात उसका परित्याग करना उपपातक है। गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविकोपार्जन करना, सोमलता की बिक्री करना, यह भी उपपातक है। पशुहंता भी उपपातक ही है। छोटी मोटी चोरी करना, ऋणों को यानी कि लोन को न चुकाना, व्यभिचार करना, छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रहना, अधिक ब्याज लेना, निंदित धन पर जीविकोपार्जन करना उपपातक है। पिता, माता या पुत्र को अकारण घर से निकालकर बाहर कर देना, कुमारी कन्या के साथ दूषण, अपने संबंधियों का भरण पोषण न करना, यह सभी उपपातकों के अंतर्गत आते हैं। उपपातक के अंतर्गत और भी अनेक प्रकार के कृत्यों को शामिल किया गया है। इस वीडियो में इतना है, फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।